मित्रों, महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अंतर्गत पार्ट 1 में गुरु में गुण और अवगुण पर, अर्थात बृहस्पति में कौन सी अच्छाइयां होती है, कौन सी बुराइयां होती है। इसी टॉपिक पर आज हम लाल किताब के अनुसार भाग 1 में चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखो यार, स्किप मत किया करो। अगर आपने स्किप कर दिया तो लाल किताब में बहुत से बीच बीच में ऐसे फरमान आते हैं, लो आते हैं, वो आपसे मिस हो जाएंगे और आप सटीकता से फलादेश नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखे, अंत तक देखे। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि गुरु में गुण और अवगुण पर लाल किताब के अनुसार विचार करेंगे। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, है ना। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बृहस्पति देव है, ठीक है। अब बृहस्पति को लाल किताब में क्या विधाता जगत गुरु ब्रह्मा जी कहा गया, दर्जा देगा, ठीक है। विधाता जगत गुरु ब्रह्मा का दर्जा लाल किताब में दिया गया। अब क्या है, लाल किताब क्या कहती है कि दो रंगी दुनिया के रंग दोनों देखो, मगर आंख दुख जाए अपनी ना देखो। कहने का मतलब लाल किताब का जो फरमान है, लेखक ने बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर रखा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, लाल किताब क्या कहती है कि जन्म कुंडली दूसरों की देखो, अपनी खुद की मत देखिए। अगर हम क्या करेंगे, जन्म कुंडली अगर खुद की देखेंगे और दूसरों की देखने चलेंगे, खुद की देखने में बार बार रिपीट मारेंगे तो क्या होगी, हमें बार बार अगर दूसरों के देखते हो, हम स्वयं की देखने पर क्या होगी, स्वयं की प्रेडिक्शन दूसरों पे कर बैठे। यानी कहने का मतलब सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हमारी पहले कुंडली देखना हो तो दूसरों की देखना जरूरी। अगर हम खुद की कुंडली को एनालाइज करेंगे तो हमारे दिमाग में फिट रहेगी, बार बार हम दूसरी कुंडली देखते वक्त हमारी प्रेडिक्शन क्या बताए, हमारी कुंडली का ध्यान रह जाए। तो सबसे पहले हमें दूसरों की कुंडली पर ध्यान देना, उसकी कुंडली को प्रेडिक्शन करना है। बिना एक्सपर्ट बने कभी भी दूसरों की कुंडली को भी नहीं देखना, कभी भी नहीं। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें लाल किताब या अन्य वैदिक कुंडली एस्ट्रोलॉजर से, या लाल किताब एस्ट्रोलॉजर से, कि सबसे पहले हमें कुंडली को बिल्कुल बारीकी से देखने में एक्सपर्ट होना है। पहले खुद की देखने से पहले हमें दूसरों की देखना जरूरी होगा, तब हमें। तो लाल किताब में यहां कहा है कि दो रंगी दुनिया के रंग दोनों देखो, मगर आंख दुख जाए अपनी ना देखो। तो यदि आप चाहे तो साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दो रंगी दुनिया एक मुछ काली, दो रंगी दुनिया एक मुछ काली तो दूसरी सफेद, ठीक। दर्द आंख, मकानों, मशीनों की खराबियां, शत्रु या सांप की गंदी घटनाएं, धोखा देही, जहमत की बीमारियां इत्यादि। अर्थात लाल किताब का क्या है, यहां पर फैक्ट क्या है इसका, कि दो रंगी दुनिया एक मुछ काली तो दूसरी सफेद, यानी अच्छे व बुरे का फर्क कर, ये लाल किताब ने कहा, अच्छे बुरे का फर्क करना या पहचान करना। दर्द आंख, अर्थात जो बॉडी के अंदर जो स्वेलिंग आती है, सूजन आता है, बड़े बड़े पाव या हाथी पाव जैसी बीमारियां, जैसे आपने देखे हो, है ना। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, पाव में जो पानी भर जाता है, ये सब जो बीमारियां होती है ना, वो बृहस्पति की खराबी की वजह से बृहस्पति देता है। जितनी भी गंदी घटना है, धोखा, है ना, ये सब इत्यादि बीमारियां बृहस्पति की। सांस का अंदर जाना बाहर जाने बृहस्पति की कंडीशन है। मनुष्य की मुट्ठी के अंदर खाली खलाप्रोया, आकाश में फैले रहने, हर दो जहान में जा सकने और सारे ब्रह्मांड, तथा मनुष्य के अंदर बाहर चक्कर लगाने वाली हवा को ग्रह मंडल में बृहस्पति के नाम से याद किया
गया है। अब यहां पर मनुष्य की मुट्ठी के अंदर खाली, अर्थात ब्रह्मांड में जितनी भी ऑक्सीजन है वो मनुष्य के अंदर भी आ रही, वो जा रही, बाहर भी निकल रही। वो क्या, जो ग्रह मंडल में बृहस्पति के नाम से याद किया जाता है ना, ऑक्सीजन। तो यहां पर जितना भी मेन जो मुद्दा होगा वो ऑक्सीजन का होगा। ऑक्सीजन बिना इंसान जीवित नहीं रहे। जो बद हालत में कुदरत के साथ कही हुई भाग्य का भेद या खुल जाने पर अपने जन्म से पहले भेजे हुए खजाने का गुप्त और बंद और खुली हर तरह हर दो हालत की बीच की हर प्राणी के जन्म लेने तथा मर जाने का बहाना होगी। मान ली लाल किताब ने क्या कहा है कि व्यक्ति अपने या तो जन्म से ही वो खजाना लेकर गुप्त धन लेकर साथ में आया, ठीक है, और खुली हर दो हालत बीच हर प्राणी के जन्म लेने पर मर जाने का बहाना, ये सब बृहस्पति की कंडीशन। बृहस्पति देव गुड कंडीशन में होगा तो यहां पे इस प्रकार का रिजल्ट वो देगा। ठीक, नेक्स्ट, यदि आप चाहे तो साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। बृहस्पति ये ग्रह दोनों ही जहानों का स्वामी माना गया है और बृहस्पति सब ग्रहों का गुरु, सब ग्रहों का। अतः एक ही घर में बैठे बृहस्पति का असर बेशक राजा या फकीर सोना या पीतल सोने की बनी लंका का दान कर देने वाला प्राणी या सारे जमाने का चोर डाकू लुटेरा है ना, जिसका भी धर्म ईमान ना हो, हर दो हालत से चाहे किसी ढंग का हो, मगर उसका बुरा असर शुरू होने की निशानी सदा शनि के प्रभाव के जरिए होगा और शुभ प्रभाव स्वयं बृहस्पति अर्थात गुरु की चीजें जद्दी यानी जगह से उत्पन्न होगी। अगर जब भी जन्म कुंडली में असर होगा, शुरू होने की जो निशानी वो किससे होगी, शनि से रिलेटेड, शनि देव से रिलेटेड। तो एक ही घर में बैठे बृहस्पति का असर बेशक राजा या फकीर सोना है ना, पीतल से बनी लंका का दान कर देने वाला प्राणी, ये सारे जमाने का जो भी, जब बृहस्पति सटन की कंडीशन हो कंजक्शन, तो ऐसे कंडीशन में शनि यहां पर क्या होगा, उसका प्रभाव देगा। चोर डाकू ऐसे बनकर अपने धन को कमाने वाला व्यक्ति होगा, बेईमानी से भी, ठीक है, किसी भी ढंग का हो, मगर वो बुरा असर शुरू होने की निशानी सदा शनि के जरिए होगा। अगर नेक्स्ट, विभिन्न भाव में बृहस्पति की दोहरी चाले, तो हम यहां पर देखेंगे अगर शुभ कंडीशन में बृहस्पति होंगे तो क्या फल होंगे, अगर अशुभ कंडीशन में अगर बृहस्पति होंगे तो क्या फल होगा, इस पर हम देख लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे प्रसिद्ध राजा, खाना नंबर 1 में अगर शुभ कंडीशन में होगा तो प्रसिद्ध राजा, अगर अशुभ कंडीशन में होगा फकीर कमाल का मगर निर्धन होगा, ये हालत रहेगी बृहस्पति की। खंड नंबर 2 में अगर ये कंडीशन हो जाए बृहस्पति की कि सबको बांटने वाला जगत गुरु विधाता, क्योंकि खंड नंबर 2 में क्या है, कारक स्वामी भी बृहस्पति देव बनते हैं। अगर अशुभ हो तो अपने घर को बर्बाद करके कुल का नाशक होता है व्यक्ति। थर्ड हाउस में होगा शेरों की प्रसिद्ध शिकारी, अच्छी कंडीशन में होगा, और बुजदिल मनोहुस भेदभाव। चौथे भाव में हो तो राजा इंद्र और विक्रमादित्य के साया का स्वामी होगा, चौथे भाव में अगर बृहस्पति की कंडीशन होगा शुभ कंडीशन में। और अगर वो अशुभ में होगा तो अपनी बेड़ी डुबाने वाला नाविक होगा, वे कुल का नाश करने वाला। ठीक, पांचवें घर में अगर बृहस्पति की स्थिति तो औलाद के जन्मदिन से प्रसन्न, अगर अशुभ में होगा तो बच्चा पेट से ही मुर्दा पैदा होगा। छठे घाव की कंडीशन देके हर वस्तु अपने आप मिले,
छठे में अगर हो तो अशुभ में हो तो निर्धनता से दम घुटता जाएगा व्यक्ति का। सातवें घर की स्थिति को देखें तो धर्म कार्य का मुखिया व धनी होगा शुभ कंडीशन में। अशुभ में क्या होगा, इसका दत्तक पुत्र भी दुखी ही होगा। सोने की लंका भी दान कर देने वाला होगा अगर बृहस्पति अष्टम भाव में शुभ कंडीशन में होगा। अशुभ होगा धन खजाने की राख का स्वामी होगा। नाइन्थ भाव में घरेलू चमकता सोना पैतृक नस्ल का स्वामी होगा। अशुभ होगा भाग्य में रेत बराबर भी चमक नहीं। नौवें भाव की कंडीशन जिस कदर टेढ़ा चले मिट्टी सोना हो। अगर अशुभ में हो 10th भाव में निर्धन और दुखी व्यक्ति रहेगा। लाभ भाव की बात करें सांप भी सुजदा करे। अगर अशुभ हो कफन भी पराया हो, यह भी नसीब में नहीं हो। नेक्स्ट द्वादश भाव की बात करें या दरिया की तरह घर में धन आए, जैसे कोई नदी में बहता हुआ ना मिल जाए, दरिया की तरह जैसे नदी बहती, ऐसे धन का आगमन होगा। अगर अशुभ रहेगा धन का प्रयोग ना कर सके और चाहे राजधानी का स्वामी ही क्यों ना हो। बृहस्पति की हमने 12 भावों पर शुभ और अशुभ हालत पर हमने चर्चा की। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे यहां पर बृहस्पति में मिलावट क्या होगी। अगर वो पहले पॉइंट को हम यहां पर देखें कि नरग्रह अर्थात सूर्य मंगल देव के साथ यह दृष्टि संबंध बन जाए तो मिलने पर भी यह दृष्टि संबंध हो जाए, एक साथ इकट्ठे हो जाए तो तांबा क्या होगा, सोना हो जाएगा बृहस्पति का। अगर स्त्री ग्रह अर्थात शुक्र चंद्र के साथ में दृष्टि संबंध मिल जाए या साथ बैठ जाए किसी भी भाव में तो क्या होगा, मिट्टी से भरा पानी भी उत्तम दूध बन जाएगा। थर्ड पॉइंट पर हम बात करें कि बृहस्पति के बिना सब ग्रहों में मिलने जुलने की या दृष्टि की शक्ति पैदा ना होगी। नेक्स्ट पापी ग्रह शनि केतु तथा राहु मंदे होने पर बृहस्पति सोने की जगह पीतल होगा और जो हवा होगी हवा की जगह जहरीली होगी। बृहस्पति राहु दोनों खंड नंबर 12 क्यों, आकाश आसमान अगर इकट्ठे ही हो या इकट्ठे बैठे हो, एक साथ बैठे हो तो बृहस्पति दोनों जहां में भी तथा दृष्टि गोचर का मालिक है, जिसमें आने जाने के लिए नीले रंग का राहु जो आसमानी, क्योंकि 12वां घर का जो पक्का प्लेनेट बनता है राहु देव बनता है, आसमानी दरवाजा। अतः जैसा ये दरवाजा होगा वैसे ही हवा के आने का संदेशा होगा। तो यहां पर अगर राहु शुभ कंडीशन होगा क्योंकि कारक स्वामी बनता है तो बृहस्पति का भी ठीक रिजल्ट। अगर अशुभ होगा तो यहां पर चाहे बृहस्पति अच्छी कंडीशन में बैठा दो लेकिन राहु अशुभ होगा तो बृहस्पति का भी शुभ रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये इस प्रकार से बृहस्पति के गुण व अवगुण पर हमने चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार मित्रों।